एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो 3 स्टेप हमने जहन में रखना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है जिसको हमने एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर लेट सपोज अगर आपके पास एक इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें क्या है वेरिएबल्स हैं 2, अगर उन 2 वेरिएबल में से आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो तो उसका कोफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर वो पहले से सेम है तो फिर आपने क्या करना है, उनके साइन चेक करने सेकेंड स्टेप में। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट में कोफिशिएंट सेम होंगे, सेकंड में साइन आपने चेक कर ली, अगर उनके साइन सेम है तो आपने उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों जो साइन है वो डिफरेंट है तो आपने उनको ऐड कर लेना है। तो ये 3 स्टेप आपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हमने एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x दूसरा है y। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैंने यहाँ से किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए हमें खुद डिसाइड करना होता है कि मैं यहाँ से x को एलिमिनेट कर रही हूँ या y को। अब यहाँ पे अपनी मर्जी होती है कि आप किसको कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि एक ईजिली हम क्या कर रहे हैं, उनके कोफिशिएंट को सेम बनाएं। अगर वो डिफरेंट है तो अगर पहले से सेम है तो हम वहीं वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे जिसके कोफिशिएंट सेम होंगे। ठीक है, लेट अस सपोज अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं डायरेक्ट y को एलिमिनेट कर लेती। अगर या फिर यहाँ पे क्या होता 2x होता तो हम x को एलिमिनेट करते, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सेम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी डिफरेंट है, y का कोफिशिएंट भी डिफरेंट है। तो आप अपनी मर्जी है कि आप क्या करेंगे, यहाँ से x या y को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके इक्वेशन नंबर 1 देंगे और हम इक्वेशन नंबर इसको 2 देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाह रही हूँ तो x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में 2 होना चाहिए। तो क्या करना होगा, पूरे इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप y को एलिमिनेट करोगे तो इसका कोफिशिएंट हमें 3 चाहिए होगा, तो हम पूरे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन क्या होगा, देन 2x प्लस 2y, क्योंकि हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 से 2x होगा, 2 1 से, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है तो 2 1 1 ही आएगा और 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, हम इसके नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर हम 2 को जब देखते हैं तो x का कोफिशिएंट सेम है। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, साइन देखने हैं, क्या दोनों के साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो आपने क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन डिफरेंट होते तो हम क्या करते, ऐड कर लेते। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 को 2 से क्या किया, माइनस कर ले। तो अब सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 में नहीं लिखा तो मैं 2 पहले लिखती हूँ। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या है, सेकेंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने सबसे पहले लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 लिखा। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। क्योंकि अभी यहाँ पे साइन सेम है तो हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सेकंड जो भी एक्सप्रेशन होगी उसके कोफिशिएंट की साइन चेंज करनी होती है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अब क्या होगा, x और x दोनों कोफिशिएंट भी सेम है और साइन डिफरेंट है तो ये क्रॉस होके 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं तो माइनस 3y है और यहाँ पे माइनस 2y है। प्रीवियस साइन को हमने कंसीडर नहीं करना। 3y प्लस 2y इज 5y होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे 4 के साथ प्लस साइन है और 12 के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे इसको हम माइनस कर देते हैं 12 से 4 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। और यहाँ पे साइन फिर हम बिगर नंबर के लिखते हैं, बिगर नंबर 12 है तो हमें माइनस 8 लिखना होगा। फिर y इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई -5, उधर
ओके, दूसरी साइड हम जब शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड में आएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 डिवाइडेड बाई 5 आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5। मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू जो है वो 8 डिवाइड बाई 5 को किसी इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेती हूँ, इन इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, x प्लस y के बदले हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। सो x प्लस 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 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इसका डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए ना, हमें 5 चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो हम रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। फिर 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब 1 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये सेम आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, लाइक फ्रैक्शन बनानी है हमको। x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 5 30 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5। जब दोनों लाइक फ्रैक्शन होंगे तो हमने क्या करना है, दोनों में से एक डिनोमिनेटर लिख के इनको माइनस करते हैं। तो 30 से आप 8 माइनस कर लेते हैं तो कितना बचता है, 22। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 22 आउट ऑफ 5। तो x और y की वैल्यू अगर हम बात करेंगे, x कोमा y क्या होगा, x कोमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 5 और y की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 5।